प्यारे बच्चों, जय हिंद। DSCJ होम क्लासेस के डिजिटल इनिशिएटिव में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हमारी कविता का शीर्षक है भगवान के डाकिए, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। प्यारे बच्चों, आप ये जो चित्र देख रहे हैं ये डाकिए का है। दूसरा चित्र भी आप देख रहे हैं, साइकिल पे सवार होके डाक को बांटते हुए प्रसन्न मुद्रा में वो आगे बढ़ता जा रहा है। और फिर हम देखते हैं कि भगवान के डाकिए जो हैं वो कौन कौन से हैं। भगवान के डाकिए पता कौन से हैं? पक्षी, पशु, ये प्रकृति, ये हवा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भगवान के डाकिए हैं। और इस कविता का संदेश भी जो है ना वो समानता का है, विश्व बंधुत्व का, एकता का, भाईचारे का संदेश है। कवि ने पक्षियों और बादलों को भगवान के डाकिए माना है, जो बिना सीमाओं को मानते हुए एक देश से दूसरे देश तक भगवान का संदेश सुनाते रहते हैं। उनके संदेश को साधारणतः हम मनुष्य नहीं समझ पाते हैं। उसको समझने के लिए हमें मन की आँखों की ज़रूरत होती है। भगवान बादलों के द्वारा, पेड़ पौधों के द्वारा, पहाड़ों के लिए संदेश भेजते हैं। हमारी जो प्रकृति है वो किसी तरह से भेदभाव नहीं करती। एक देश से दूसरे देश बादल अपना पानी लेकर चले जाते हैं और बरस जाते हैं। इसी तरह पेड़ पौधों की सुगंध, हवा और पहाड़ों के संदेश एक दूसरे तक पहुंचते हैं। जब एक देश के बाद दूसरे देश पर बादल जाकर बरसते हैं तो इससे यही साबित होता है कि वो यहाँ का संदेश लेकर आए हैं। वास्तव में पूरी दुनिया एक ही है, ईश्वर ने ही उसे बनाया है। हमें उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने दो देशों में कभी फर्क नहीं किया है। फिर हम इंसान ऐसा क्यों करते हैं? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें किसी तरह के भेदभाव को अपने दिलो दिमाग में नहीं रखना चाहिए। मानवता और प्रेम की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। यह सुंदर कविता इसी भाव को लेकर लिखी गई है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। बच्चों, ये चित्र भाप का है, जिसे आप अंग्रेज़ी में स्टीम कहते हैं। जब पानी को गर्म किया जाता है तो ये भाप उठता है। इसी तरीके से सूर्य की गर्मी से नदी, नालों, समुद्रों का जो पानी है वो भाप बनकर आकाश में जाता है और फिर बादल बनकर बरसता है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक किशोर भारती में संकलित रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता भगवान के डाकिए से ली गई है। इस काव्यांश में पूरे विश्व को एक मानते हुए कवि ने कल्पना की है कि ये संसार विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर आगे बढ़ता है। कवि कहते हैं, हमें तो सिर्फ एक अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को खुशबू भेजती है। हम तो सिर्फ इतना ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हवा बहती है तो पक्षी एक देश से दूसरे देश जाते हैं और बादल बरसते हैं। जब बादल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वर्षा बनकर बह निकलते हैं और एक सुंदर वातावरण में अपनी खुशबू छोड़ते हैं। यह एक देश का पानी वाष्प बनकर दूसरे देश में वर्षा के रूप में बिखरता है, बरसता है। ये बहुत ही अनोखा दृश्य है। इसे कवि ने इस प्रकार कहा है कि एक जगह की जो खुशबू है, जो पानी है, वे दूसरे देश में बरसता है और हमारा संदेश एक देश से दूसरे देश में पहुंचाता है। तो बच्चों, आइए अब इस कविता के प्रश्न और उत्तर भी देखते हैं। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए माना है क्योंकि ये संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। बादल शीतलता का संदेश देते हैं और पक्षी अपने पंखों पर सुगंधित वायु को लेकर एक देश से दूसरे देश जाते हैं। दूसरा प्रश्न है,
पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाता है, सोचकर लिखिए। बच्चों, इसका उत्तर है पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं, वही उनकी भाषा को समझ पाते हैं। तो बच्चों, ये रही आज की कविता, उसकी व्याख्या और प्रश्नोत्तर। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और आज का संदेश ये है कि कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए अपने आप को आप एकदम से सुरक्षित रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और नियमों का पालन कीजिए। धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए।